वेख्या टार बैठे आ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से होंगी। जहाँ भी रहे खुश रहें, बात रहे यूँ ही मुस्कुराते रहें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से हम सब भी हैरत से हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि हमारे घर मिट्टी डालनी है, लेकिन कल नहीं डाल सकी। जो ट्राली वाले थे वो भाई डाल गए थे, लेकिन जिनके घर में डालनी थी वो कल नहीं आए, उन्हें कुछ काम था तो वो आज आए हैं और हमारे घर मिट्टी डलना शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन वसीले बनाने वाला है। बेशक अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और हमारी इतनी खुशी हो रही है ना, हमें हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पे जो ईंटें लगाई थी हमने गुजरने के लिए, वो हमें भी निकालनी पड़ी हैं, क्योंकि मिट्टी डालनी है, वो नीचे छुप जानी है तो हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं होना। तो हमने बोला एकदम मिट्टी डाल ले तो फिर ईंटों का देखेंगे जो करना है। और हमारा किचन आप देख सकते हैं कितना छोटा हो गया है और नीचे चला गया। अभी हमने ईंटें लगाई हैं, जितनी ईंटें लगी हुई हैं इधर तक अभी मिट्टी डलनी है। तो हम सोच रहे हैं हमारे किचन का क्या बनेगा, सारी मिट्टी अंदर चली जानी है। और ये जो डंडा लगा हुआ है, ये जो नीचे से है ना, जहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है वहाँ सारा बुड़ गया। तो किसी वक्त भी हमें लग रहा है किचन के देखे ना गिर सकता है, सारा हिल रहा है, इतना नाजुक है, सारा गिरने वाला है, किसी वक्त भी गिर सकता है। तो खतरा है हमें यहाँ पे भी बैठने का। तो अब किचन का सोच रहे हैं, किचन का हमने क्या करना है, क्योंकि अब सारी मिट्टी अंदर जानी करनी है। किचन को हमें ऊंचा करना पड़ना है। पहले फ़िलहाल हमारे घर पहले मिट्टी डाल ले, फिर हम सोचेंगे तो हमें किचन का क्या करना है। वैसे तो ये बहुत खतरे वाली बात है कि ये सारा डंडा नीचे से बुड़ गया और ये डंडा निकल गया तो किचन मेरी ऑटोमेटिकली नीचे गिर जानी है छत। तो ये भी एक खतरे वाली बात है। अब पहले मिट्टी सारी डाल ले तो फिर हम देखते हैं किचन का हमने क्या करना है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी डाल रही है। और हमने ये मिक्स मिट्टी मंगवाई है, ना ये रेत है ना ये मिट्टी है, दोनों मिक्स कंपेयर किए हैं ताकि कीचड़ ना बने।
आपको पता है पहले हमने वहाँ पर डलवाई थी रेत, और रेत जो है बैठती नहीं है, सारी उड़ती रहती है, अंदर चली जाती है। तो हमने इस तरह दोनों का कंपेयर मिक्स मंगवाया ताकि मुश्किल ना हो हमें और कीचड़ भी ना बने। माशाल्लाह से आप सब देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा ऊंची हो गई हूँ। अभी तो और मिट्टी डलनी है और भी बराबर लेवल होना है, तो इतनी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा घर भी ऊंचा हो गया, वो भी गली से भी ऊंचा। इतनी खुशी है, पहले हम गली से भी छोटे छोटे दिखते थे, अब हम गली से भी ऊंचे हो गए। इतनी खुशी हो रही है, ऐसा लगा कि किसी टीले पे या किसी पहाड़ पे खड़ी हो गई हूँ। गर्मी काफ़ी ज़्यादा आ गई क्योंकि दोपहर है और दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और बार बार भी काम लगे हुए हैं, मिट्टी वगैरह फेंक रहे हैं, बाहर चारपाई बिछाने की जगह भी नहीं है और ना हम किचन में बैठ सकते हैं। इसीलिए मैं अंदर आकर बैठ गई हूँ, अंदर बैठ के काम कर रही हूँ क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और चारपाई बिछाने की जगह भी नहीं है। चटाई तो तोड़ दी है नहीं।
तू मन काला करना है तू मेरे को नहीं ये डालिया भाई ये डाली पूरी अदा चौधरी मैं यहाँ पक्के के खलोने हैं सानू वाह देख मैं शुक्र किता वाह लभी ये ते ओके आपने तो बैठ गया था काल भाग्या दे तू फोटो को ये तुसी देर पे कर दो चला फाड़ तू की वे चला फाड़ वो क्या अंदा वाला हट बैठे मैं बट मारे तू आ भी हाँ क्यों लेना अकल नहीं से
अल्हम्दुलिल्लाह से खाना वगैरह हमारा तैयार हो चुका है और वो अभी भी मिट्टी फेंक रहे हैं। अभी भी तकरीबन आधी ट्राली गहती है और इतनी सहत आज गर्मी इतना हंसू हुआ है ना, कोई हाल नहीं। अम्मी जान का तो दिल घबरा गया था, जल्दी जल्दी से हमने खाना पकाया अम्मी जान ने। फिर हम लोग अंदर आए हैं, अब उनको खाना वगैरह देते हैं क्योंकि उनका भी भूख लगी होगी, दोपहर हुई हुई है। माशाल्लाह से पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का बना है, शुक्रिया अम्मी जान। वैसे तो हम आमतौर पर नहीं बनाते गोश्त वगैरह, आपको पता है ऐसे हालात नहीं है। तो अब मज़दूर हमने लगाया होता है, ज़ाहिर सी बात है उनको भी खाना खिलाना होता है, तो फिर हम उनकी वजह से हमें भी अच्छा खाना वगैरह मिल जाता है। हर आदमी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमने उनको भी अब खाना दे दिया, वो भी आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं। दोपहर हुई थी, हम सबको भूख लगी हुई थी, खाया तो इतना मज़ा आ रहा है, इतने मज़े का पुलाव बना है, शुक्रिया। और जिसने खाना है वो आगे खा ले। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना है पुलाव और दिल खुश हो गया, काफ़ी अर्से बाद खाया पुलाव। और हम आप सबको पूछ ही सकते हैं, सिला हमारे यहाँ आ रहे, जिस चीज़ ने खाना है खा ले। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया अम्मी जान के हाथ का पुलाव। वैसे ही मुझे अम्मी जान के हाथ की हर डिश हर चीज़ पसंद है, क्योंकि ज़ाहिर से बात है माँ माँ। आज मना सरिया सवारी फरोख्त ने सानू पानी धड़िया मैं पानी दो बंदे अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, काली काली गड़ाई छा गई और लगता है आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आनी है। और ये जो गत्ते थे हमने उठा के इधर ऊपर दोनों दीवारों पे सेट कर दिए हैं।
ये वगैरह चीज़ें मिट्टी सारी अभी हमने पूरी प्रॉपर करनी है क्लियर। अब गेट तक आसानी से मिट्टी पहुंच गई है, अब आसानी से हमारा गेट बंद हो सकता है। आगे हमें गेट बंद करने में भी मुश्किल होती थी क्योंकि एक ढलान सी बनी हुई थी, उससे गेट भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से बांध होता था। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना काम है। इतने खामोश है कि हमारे घर मिट्टी डाल गई है, देख सकते हैं मिट्टी डाल गई है। अभी हमने इसको पदरा वगैरह करना है, सीधी करनी है मिट्टी, तब जाके इसने बराबर होना है। और इस वक्त दो मौसम चल रहे हैं एक साथ, दो मौसम, एक में धूप भी है और एक में काली घटाई बिछाई हुई है। अब समझ नहीं आ रही इस मौसम को हम नाम क्या दें। ये देखिए ये सूरज निकला हुआ है और ये देखिए काली घटाई छाई हुई है, समझ नहीं आ रही इस मौसम का नाम क्या है। ये होगी बाल्टी गिर गई है। माशाल्लाह से इतनी प्यारी और ठंडी हवाएं, आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, उस गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया इस ठंडी ठंडी हवा से। और आप हमारा किचन देख सकते हैं कितना नीचे चला गया। हमने 3 ईंटों के वाड़ लगाए हैं ताकि अंदर मिट्टी ना जाए, इतना ऊंचा हमारा हसैन हुआ है। और जो हमारा एक कमरा था उसमें भी हमने ईंटों के 2 वाड़ लगाए हैं ताकि उसमें भी ना जाए। हमारा जो कमरा है वो भी नीचे हो गया और किचन भी, कमरा आप देख सकते हैं कैसे नीचे हो गया और हमारा किचन भी। इतनी अब हम सोच रहे हैं हम इसका क्या करेंगे। और मौसम भी साथ इतना प्यारा है। अब हमें किचन की टेंशन है कि किचन में सारी मिट्टी जानी करनी है, इसका अब हमें कुछ करना पड़ेगा वरना इसमें बैठना मुश्किल हो जाना है। इसका अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। और जो हमारे मुर्गा मुर्गी वगैरह हैं इनको हमने अभी पिंजरे में रखा हुआ है क्योंकि इनका जो ऊपर वाला खुड्डा था वो हमने तोड़ दिया था क्योंकि हमें ईंटें चाहिए थी। और वो ईंटें कुछ लगाई हैं, आपको पता है दीवार में लगाई थी। इतना हमारा बजट नहीं था कि हम नई दीवार बना सकते, नई ईंटें मंगवा के। तो जो ईंटें पहले थी हमारे पास वही हमने रीसाइकिल कर ली है। और जो बची हुई हैं ये ईंटें, उन ईंटों का हम सोच रहे हैं कि ये जो जैसे हमने पहले लगाई थी ना सेन में लाइन में ईंटें, वैसे ही हम दोबारा लगाएंगे। एक दफ़ा ये मिट्टी से ही बराबर हो देना फिर हम दोबारा लगाएंगे। यहाँ पे तेज़ हवा चली है और हमारे जो बर्तन हैं वो गिर के टूट गए हैं। तो अम्मी जान को परेशानी लग गई है। थोड़े से बर्तन बचे थे मिट्टी के, अब वो भी टूट गए। अम्मी जान को समझ नहीं आ रही रही यहाँ से क्या करूँ मैं। अब वो ऐसा लग रहा है जैसे वो नीचे चला गया, वो देखो उससे ऊंचा हो गया। वो भी अब हमें मसला है, पानी अगर बारिश से सारा उसके अंदर जाएगा। वो अब मिट्टी डाल के बिल्कुल एक कुएं की तरह लग रहा है कि हमने कुएं में जाके बैठना है। और एक तरफ खुशी है हमें हमारे घर मिट्टी डाल गया, और दूसरा नुकसान हमारा हो गया कि हमारे बर्तन टूट गए। ये नाजुक सा ही आपको पता है हमने लगाया हुआ, जब भी हवा का झोंका आता है तो वो गिर जाते हैं। सोच रहे हैं इस चूल्हे का क्या करें। कोई टेबल भी नहीं है इस तरह का, कोई छोटा को उसके ऊपर रख के चलो ऊंचा कर लें जब तक ये सही ना कर लें।